सेवा दिल्ली एक नजर। रेशम के धागे ने बढ़ाया रोजगार, बचत करने से मिली महाजन से मुक्ति। गोदना गीत की कहानी महिलाओं की जुबानी। आओ आओ बहनों आओ, आकर सेवा से जुड़ जाओ। सेवा यानी स्वशयी महिला सेवा संघ, जिसका एक ही संकल्प है, असंगठित क्षेत्र की महिला कामगारों को पूर्ण रोजगार दिलाना। इस पूर्ण रोजगार से हासिल होती है सामाजिक सुरक्षा। आज सेवा संगठन असंगठित क्षेत्र की महिला कामगारों की ताकत बन गई है। सेवा देश के 9 राज्यों में 12 लाख से भी ज्यादा सदस्यों को अपने साथ जोड़कर देश की सबसे बड़ी महिला श्रमिक संगठन बन चुकी है। अपने सार्थक प्रयासों से सेवा की नींव रखने वाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित ईला आर भट्ट यानी कि ईला बेन ने महिलाओं को अपने काम और सम्मान पाने का जो रास्ता दिखाया, उसी राह पर असंगठित क्षेत्र की महिला कामगार बहनें चलती चली जा रही हैं। सेवा एक आंदोलन है जहां महिला आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और सहकारी आंदोलन का संगम होता है। सन 1999 में दिल्ली में सेवा की औपचारिक शुरुआत हुई। जहांगीरपुरी में सब्जी बेचने वाली बहनों के साथ कुछ ही सालों में सेवा ने दिल्ली में पुराने कपड़ों का काम करने वाली बहनों के साथ रघुवीर नगर में, कढ़ाई करने वाली और जूते बनाने वाली बहनों के साथ राजीव नगर और सुंदर नगरी में, निर्माण कार्य करने वाली श्रमिक महिलाओं के साथ आनंद विहार में काम की शुरुआत की। और सेवा दिल्ली का पौधा बहनों के ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव की वजह से बरगद सा बढ़ता चला गया। शहनाज बेगम पिछले 1 साल से बेल्ट की सिलाई का काम करती हैं और उनकी मासिक आमदनी 7,000 रुपए है। शहनाज बेगम की गृहस्थी उनकी सिलाई के दम पर ही सांस ले रही है। बच्चे स्कूल भी पढ़ने जाते हैं और उनका बेरोजगार पति शहनाज के रोजगार में बराबर का हिस्सेदार बन चुका है। लेकिन शहनाज की स्थिति पहले ऐसी न थी। कभी वो दाने दाने के लिए मोहताज थी और पैसों और रोजगार ना होने से तंगी की शिकार थी। आंखें कमजोर होने की वजह से बाहर जाकर या बारीक काम करना संभव नहीं था। सब लोग कढ़ाई करते थे तो मैं सेंटर में कितनी बार गई तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब सब लोग कढ़ाई करते हैं और मैं नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने मशीन सोचा कि मतलब पति भी मेरे बहुत परेशान थे काम की वजह से। मैंने सोचा क्या नाम है, हम दोनों मतलब मशीन लगा लें। तो बहुत परेशान रहते थे, बार दिन तो ऐसा होता था खाना भी नहीं बनता था हमारे यहाँ। जब से मैंने लोन लिया तो बहुत सहूलियत नजर आ रही है। काम शुरू करने के लिए कोई पैसे उधार देने को भी तैयार नहीं था। शहनाज को सेवा संगठन की जानकारी मिली और वो सेवा सदस्य बन गई। फिर क्या था, सेवा के लघु वित्त कार्यक्रम के जरिए उसे काम के लिए आसान किस्तों पर लोन मिल गया और उसने 10,000 रुपये का लोन लिया और बेल्ट सिलाई की 2 मशीनें खरीद अपना काम शुरू किया। फिर मुड़कर नहीं देखा। पूर्वी दिल्ली में बहुत से इलाकों में हाथ की कढ़ाई का काम हजारों की संख्या में महिलाएं करती हैं। सेवा ने इन हस्तशिल्प श्रमिक महिलाओं को एकजुट कर एक मंच दिया और सेवा के जरिए बहनों ने बिचौलियों की भूमिका को ही अपने जीवन से निकाल दिया। सेवा के साथ काम करने में हमें ये अंतर नजर आया कि सेवा में जो हमें पैसा सही मिल जाता है, पैसा बहुत अच्छा मिलता है, मतलब कि डबल ही मिल जाता है। सेवा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपोर्ट हाउसेस को कारीगरों से सीधा जोड़ दिया और ये ख्याल रखा कि सही समय सीमा और उत्तम क्वालिटी का सामान तैयार हो। इस तरह सेवा के माध्यम से काम करने से बहनों की आर्थिक स्थिति ने कुछ ऐसी करवट ली कि उनकी आमदनी प्रतिदिन के हिसाब से 2 गुनी हो गई।
अब सेवा इन कारीगरों की कंपनी बनाने जा रही है ताकि ये बाजार के साथ और बेहतर तरीके से जुड़ सके। हजार हस्तशिल्पी महिलाएं जिन्हें आज प्रतिमाह ₹2000 से ₹3000 तक की आमदनी हो रही है। महिलाएं घर, परिवार और अपने काम के बीच अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। सेवा के स्वास्थ्य कार्यक्रमों से उनमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हुई। सेवा ने सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों से अपनी महिला सदस्यों और परिवार को जोड़ा है, जिसका लाभ वे उठा रहे हैं। टीबी जैसी घातक मरीजों की पहचान कर सरकार के डॉट्स कार्यक्रमों को सेवा ने गांव-गांव से जोड़ दिया। यहाँ से दवा ले जा रहे हैं ना, और टीबी पेशेंट का, और ये है कि गरीब है, हम बाहर नहीं खा सक रहे हैं, और यहाँ से लेके कुछ फायदा हमको है। बहनों की शारीरिक जांच के लिए पैम्प टेस्ट शिविर, जागृति जागरूकता अभियान व बाल जननी सुरक्षा योजना द्वारा सदस्य बहनों को लाभ दिला रहे हैं। सेवा मुंगेर में बीमा के कार्यक्रमों से आज 300 बहनें जुड़ी हैं। कामगार बहनों को किसी आकस्मिक दुर्घटना के समय में आर्थिक सहायता की सुविधा देने के लिए जीवन बीमा, मेडिक्लेम, संपत्ति इत्यादि की बीमा सुविधा कराई जाती है। सेवा ने प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की लाभकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी से श्रमिक महिलाओं को जागरूक किया है। गर्भवती और बच्चों के टीकाकरण का काम दाई बहन को ट्रेनिंग दे डॉक्टरों से जांच कर स्वास्थ्य के कार्यक्रम तेजी से 4 केंद्रों पर चल रहे हैं। हम लोग को ट्रेनिंग मिला है, तो हम लोग ट्रेनिंग में फिनिश हो गए हैं सब चीज सीख करके। तब साफ सफाई के बारे बहन को बताते हैं, 5 शुद्धि के लिए बताते हैं कि बहन जी पहले कब धरती के साफ रखिएगा, उसके बाद डिलीवरी होने के वक्त धरती साफ, जगह साफ, उसके बाद कपड़ा साफ, हाथ साफ, उसके बाद ब्लेड साफ, धागा साफ, सब चीज साफ सफाई करके उसके टाइम हम लोग घर में होगा तो होगा, नहीं तो उसको पीएससी भेजते हैं। बैंक गरीबों को अच्छा ग्राहक नहीं मानते। यही वजह है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का किसी बैंक में शायद ही कोई खाता हो, लेकिन सेवा ने अपनी श्रमिक बहनों और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए गुजरात में सेवा बैंक की स्थापना की। सेवा बैंक के इस मॉडल ने सभी 9 राज्यों में लघु वित्त कार्यक्रम को मजबूत किया। सेवा दिल्ली में भी बहनों ने महिला सेवा अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बनाई और महाजन और कर्ज के ना खत्म होने वाले ब्याज की लड़ाई को दरकिनार कर दिया। कुल बचत ₹87 लाख, कुल शेयर कैपिटल ₹14 लाख, कुल ब्याज ₹12.5 लाख। वर्तमान में चल रहे कुल लोन ₹80 लाख, बाकी लोन ₹48 लाख। फरवरी साल 2007 से सितंबर साल 2010 तक कोऑपरेटिव लगभग 2 करोड़ रुपए लोन दे चुकी है। किसी भी समाज में लोक संस्कृति को जानने और समझने का सशक्त माध्यम है वहाँ के लोकगीत। लोकगीतों में संस्कृति विशेष के विभिन्न रूप, रंगों की महक और जीवन शैली का परिचय किसी भी दूसरे व्यक्ति द्वारा आसानी से आत्मसात किया जा सकता है। भारतीय सभ्यता में लोक संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों की झलक उसमें रची बसी विभिन्न लोक कलाओं जैसे गीत, संगीत और विभिन्न कलाकृतियों द्वारा अभिव्यक्त होती है। भारतीय लोक संस्कृति बहुत ही धनी पारंपरिक परंपरा है, जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत गाए जाते हैं। फिर चाहे संस्कार गीत हो या श्रृंगार, तीज त्योहार हो या काम के दौरान गाए जाने वाले गीत, लोक कथाएं हो या ईश्वरीय भक्ति में रचे बसे गीत। 21वीं सदी के तेजी से बदलते दौर में जहां किसी को ये फुर्सत नहीं कि वे कला संस्कारों से जुड़कर अपनी संस्कृति को जाने, वहां किसी को इतना समय भी कहां कि वे अपनी सदियों पुरानी लोक विरासत को जाने या उसे खो जाने के डर से उन्हें संजो कर रखे। सेवा भारत ने इस दिशा में अपना सार्थक प्रयास किया और देश के विभिन्न हिस्सों में सेवा से जुड़ी सदस्य बहनों को इसके लिए एकजुट किया। आमतौर पर देखा गया है कि गांव घर में अपने काम करने के साथ ही महिलाएं अपने विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति गीतों के माध्यम से करती हैं। फिर चाहे सुख का भाव हो या दुख का, गीत महिलाओं के मन का आईना है।
के तू पनिया भारत के